प्रेजेंटिंग दिल से जिसका नाम दिल से नहीं ठरक से होना चाहिए था। बाबा बताएगा क्यों। आजकल के निब्बा निब्बी बुलाते होंगे एक दूसरे को प्यार से क्यूरी पाई, स्वीटी, बेबी, जानू, शोना, डार्लिंग, फूकी, पर इंडिया के किंग ऑफ रोमांस तो बुलाते हैं तो कहानी शुरू होती है कि आधी रात को लड़का स्टेशन पे चिल्ला चिल्ला के माचिस ढूंढ रहा है। अरे माचिस है क्या? माचिस। पर पता चला बाजू में लड़का नहीं लड़की है, तो मन में लड्डू फूटा। प्यार की राह में चलना भाड़ में गया माचिस। ठरक ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप तो लड़की हैं और वो भी इतनी खूबसूरत। क्या बात है। मुझे माफ कर दीजिएगा, आपको आदमी समझकर आपसे माचिस मांग ली। लड़की माचिस नहीं रख सकती क्या भाई? हिंदुस्तान ने 50 साल की आजादी में कितनी तरक्की की। स्मॉल टॉक के आड़ में भाई ने पूछ लिया, आप हंसती नहीं है? स्ट्रेंजर है तू बहन के अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। फिर मैडम ने सोचा भगाओ इसको, तो इससे मांग लिया। और क्योंकि आधी रात को ठरक जरूरी है तो चाय वाला ढूंढा भी, उसको जगाया भी, चाय बनाने में मदद भी की। पर लड़की तो लड़की है, तुझे भूल के निकल गई मैडम। छन से जो टूटे कोई सपना। ट्रेन चली गई, वो भी चली गई। हाँ, नहीं जाना चाहिए था ना उसको भाई। ट्रेन आ गई थी तो क्या हुआ, तुझे तो बचपन से जानती है वो, तेरा तो जन्म जन्मों का रिश्ता है उसके साथ। दुनिया की सबसे छोटी प्रेम कहानी। लास्ट सुपरस्टार का जैकेट इस शॉट में सिर के ऊपर है और नेक्स्ट शॉट में प्रॉपरली वो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये देखो दुनिया का पहला लड़का जो लड़की के घोष करने के बाद भी उछल कूद के नाच रहा है। चल छैया 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 छैया। चढ़ा था ट्रेन के अंदर नहीं, ट्रेन के ऊपर, पर निकला बस के अंदर से भाई साहब, और अपने बॉस को ढूंढने निकला। ऑल इंडिया रेडियो। बॉस के पीछे ये जो लड़का खड़ा है, अभी जस्ट 1 सेकंड पहले लास्ट शॉट में गाड़ी में तो बैठा था ये। हीरो से पहले तू कैसे पहुंच गया रे उधर? स्टेशन डायरेक्टर। फिर बॉलीवुड का को इत्तेफाक से स्टेशन स्ट्रेंजर फिर उसे दिखी तो भाई साहब भाग निकला, जो 2 मिनट पहले बॉस को ये कह रहा था। मेरा काम है ये पता लगाना कि 50 साल की आजादी के बाद हिंदुस्तानी क्या सोच रहा, क्या महसूस कर रहा। डेफिनेटली हवस तो जरूर महसूस कर रहा है कि बॉस और काम गया तेल लेने, ठरक ज्यादा जरूरी है। आप तो लड़की हैं और वो भी इतनी खूबसूरत। और क्या बोलता है भाई साहब मिलके? मुझे आपको कुछ देना है, 1 कप चाय। अच्छा चाय। अगले दिन फिर इत्तेफाक की माँ का हीरो को दिख गई लड़की, इस बार पोस्ट ऑफिस में। लड़की ने सीधे सीधे बोल दिया, मेरा पीछा करना छोड़ दो। नहीं, मुझे नहीं पसंद, अकेला छोड़ दो मुझे। पर लड़का चला गया हीरो बनने। फॉलो करके बोलता है, तुम चलती हो मेरे साथ, मैं तुम्हें चाहता हूँ दिल से। अब तक नाम तो पूछा नहीं तूने उसका, पहले नाम तो पूछ ले। फिर हीरो के इमेजिनेशन में ये गाना है। तेरे इमेजिनेशन में ये दंगे फसाद क्या है भाई, और इस बीच तेरे को रोमांस करना है, ये फैंटेसी है तेरी? Just shut up। फिर लड़की ने हीरो को गुंडों से पिटवाया, पर ज्यादा लग गई तो हॉस्पिटल भी भिजवाया। अब अमर काम से लदा गया है और इसको फिर से कोइंसिडेंटली लड़की दिख गई। इस फिल्म का नाम इत्तेफाक क्यों नहीं रख दिया? यहाँ साला बम्बल पे गलती से लेफ्ट स्वाइप कर दो तो वापस लड़की सामने नहीं आती, इसके सामने हर 10 मिनट में दिख रही है। ये देखो फिर से दिख गई। रास्ते में बस खराब, और फाइनली मूवी के 1 घंटे बाद इतना चेस करने बाद अब जाकर भाई ने नाम पूछा। नाम क्या है तुम्हारा? लड़की ने नाम तो नहीं बताया तो भाई ने डायरेक्ट अटैक कर दिया। ओ भाई मॉलेस्ट करना बोलते इसको। क्या कर रहा है भाई तू? बहुत नफरत करते हो ना मुझसे? दिल से। मेरी आंखों में देखेगा। आंखों में देख कर कहने बोला है, मुंह में घुसकर नहीं। और इसमें रहमान सर ये थ्रिलर जेम्स बॉन्ड टाइप बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों भाई? आप सबको पता है कि बड़ी एवरेज हैं। फिर अमर उसको पानी पिलाता है क्योंकि ऑफ कोर्स इसके बाद गला सूख रहा होगा ना उसका। और ये पानी पी रही है कि पानी चबा रही है? 1 राउंड से मन नहीं भरा तो चैंप इज गोइंग फॉर 2nd राउंड। ठरक से। पर इस बार फेमिनिज्म जिंदाबाद। लड़की उसे मारने लगी फाइनली, और फिर अचानक उसको मिर्गी के दौरे पड़ गए। क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या चोक हो रही है शायद भाई, वो पानी जो खाया इतना। पहले हुआ ऐसा तुम्हारे साथ? हाँ हिस्ट्री जान ले पहले तू उसकी। तो फिर रोती क्यों नहीं? तुम अपने दुख को छुपाने की कोशिश करो, तो दुख बढ़ेगा। अबे उसको ज्ञान की नहीं डॉक्टर की जरूरत है चूत। इतना काफी नहीं था कि मैडम अब दरवाजा खुला रख के नहा रही है। ओए। लगता है इतना ओए ओए सुन लिया तो दीदी को लगा वो उसके साथ ओए रूम में आई है। अब ऑफ कोर्स भलते ही इमेजिनेशन में दोनों भी दुपट्टा पहन के ये गाने में नाच रहे हैं। तू ही तो सतरंगी रे। ओ सिर्फ दुपट्टा नहीं, चद्दर के अंदर भी ठरक नहीं जानी चाहिए। ठरक की भी नेट प्रैक्टिस होनी चाहिए। मेरा जीना जुनू, मेरा मरना जुनू। कोरियोग्राफर भी लाइक लिरिक्स में जुनून शब्द आ रहा है तो क्या डांस स्टेप रखा जाए? एक काम कर, तू नीचे जमीन पर बैठ के ना पागल हो जा, नीचे से मिट्टी उठाकर अपने आप पे डाल दे, अपना अपर बॉडी गोल गोल घुमा और तू फुल बॉडी गोल गोल घुमाती रहे, बस यही तो जुनून है। ए ओ सुबह उठा तो लड़के गायब, फिर से घोष कर दिया इसको, और ये रिवील हुआ कि ये तो सीआईडी के अभिजीत और संजय मिश्रा के ग्रुप में एक
है। अमर के घर वालों ने बोला तेरे ठरक के लिए अलग लड़के देखते हैं, वो होती है प्रीति जिंटा। मिला हाथ। दोनों बाउंड करते इस बात से कि दोनों को उनके एक्स ने छोड़ दिया। ये क्या था? What pretty smile, प्रीति जिंटा। पर क्योंकि अमर के शक्ल से ही ठरक दिखता है तो अरेंज मैरिज सेटिंग में भी लड़की ने ये पूछ लिया, You virgin? करके तोते उड़ गए। बोल दे फोर्स तो बहुत किया था मैंने, और इमेजिनेशन में तो चद्दर के अंदर, नेट के अंदर, मिट्टी में, बर्फ में बहुत एक्सपीरियंस है नहीं। डेट पे मनीषा का कोई साथी दिखा तो अमर उसके पीछे भागा, आदमी तो नहीं मिला पर किसी लेडी से टकरा गया तो ऐसे तो वो सॉरी बोल रहा है ठरकी। आपको लगे तो नहीं? इश्क की चाह। प्रीति अमर के रूम में आई है, दिख रहा है कि ये बाथरूम है और किसका दरवाजा होगा बहन रूम के अंदर। आवाज भी आ रहा है शावर का और फिर भी मैडम दरवाजा खोल के कहती है मैंने कुछ देखा। I swear मैंने कुछ देखा। इतने बार खोज करने के बाद भी मनीषा अमर के घर में आई है, वो भी उसके मंगनी वाले दिन। कहाँ मिल सकता है? यहाँ हम जिस घर पे रहते थे वहाँ से निकाल दिया हमें। ऑफ कोर्स ठरकी रोमियो ना थोड़ी बोलेगा, खुद की मंगनी में इतना घूरे जा रहा है उसको और थोड़ा ऑब्वियस कर लेना भाई। भाई ने काइंड ऑफ एक्स को घर में कमरा भी दिया और ऑफिस में काम भी, प्रॉपर प्रोफेशनल जॉब इंटरव्यू लेके, प्रोफेशनल सवाल पूछ के। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो और अब वापस क्यों आ गई हो? तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अब ठरकी अपनी प्यास बुझाने छत पर आया, ये शायद कान के अंदर जाना होता है शारू। घर वाली बाहर वाली को पूछती है, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगी। अरे बहन अजनबी है, वो तेरी बेस्ट फ्रेंड है क्या? जब तक शादी पूरी नहीं हो जाती तुम मेरे साथ ही रहना। अरे जिसको रास्ते में टकराया था वो फिर से मिल गई ठरकी को और उसी की वजह से डिसेबल हो गई है। उसकी वजह से मेरा टांग टूट गया, मेरा कुत्ता ऑलमोस्ट डाई। पर फिर भी चांस मारना नहीं छोड़ रहा ठरकी। सॉरी। अमर को फाइनली डाउट आया और मनीषा से कन्फ्रंट किया। तुमने मेरा इस्तेमाल किया, बम बनाती। मनीषा ने क्यों वो उस प्रोफेशन में आई उसका बैक स्टोरी बताया। अमर ने कहा मानता हूँ तुम्हारे स्टेट के साथ गलत हुआ है पर 20, 30, 40 लोगों को मार के क्या हो जाएगा, खुशियाँ वापस लौट आएगी। चंद लोगों की वजह से सारे देश से बदला लोगी। तुम देश की रक्षा करोगी? पर ठरक का अब जाके फायदा हुआ, ये पता चला कि ये तो अंदर बम पहन के आई हैं पर पुलिस आ गई और हीरो को ही पकड़ के ले गई। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। फिर मनीषा के साथियों ने अमर को पुलिस से छुड़वाया और खुद पकड़ के उसे ले गए। बहुत ज्यादा एक्शन हुआ, चेज हुआ, एक शॉट पहले चेहरे पे कोई घाव नहीं और कट्टू अगले ही शॉट पे इतने सारे कट्स, वुंड्स और कांच का टुकड़ा भी ऐड हो गया मैजिकली। इतना सब हो रहा है, 2-3 लोग उसके पीछे, वो मरने पे है लेकिन कॉल आ गया मनीषा का तो वो कॉल पे रोमांस कर रहा है ठरकी रोमियो। मेरे पास आ जाओ प्लीज, तुम मेरी जिंदगी। और इतना रोमांस करना ही था तो मोबाइल फोन था भाई, लैंडलाइन थोड़ी था वो बाहर निकल के बात कंटिन्यू कर लेता यार। लेकिन हो गया जो होना था, अभिजीत आके उसको 2 गोली मार दिया। पर क्योंकि ये बॉलीवुड का हीरो है तो कट्टू ये बच भी गया और घर पे भी आ गया। कैसे भाई? अब घर आके अपनी होने वाली बीवी के सामने इस रोमियो की प्रायोरिटीज देखो। वो मुझे देखेगी तो कुछ नहीं करेगी, वो मेरी बात मान लेगी। इस पे होने वाली बीवी कहती है तुम मुझसे भूल नहीं सकते हो ना। इनका क्या करूँ शादी के काज का? बोलो उसका नाम लिख दूं तुम्हारे नाम के साथ। घर में सीबीआई आई और अमर को टेररिस्ट समझा और उसको नींद का इंजेक्शन दे दिया। पर नींद का इंजेक्शन हो या बेहोशी का सीबीआई हो या देश पे खतरा, नथिंग कैन बीट भाई की ठरक और भाई भाग गया। कहाँ गया? मुझे भी काफी फिक्र है हिंदुस्तान की। हीरो खुद को होश में रख के ब्रिज पे भाग के, गाड़ियों पे कूद के, गटर में भी गिर के अधमरे हालत में 26 जैन के परेड में पहुंचा। इतने आर्मी वाले और सीबीआई नहीं कर पाई पर अपने हीरो ने अकेले ही एक साथी को ढूंढा भी, उसे मारा भी और मनीषा का पता भी पूछ लिया। फाइनली पता लग गया टेररिस्ट का और आके ये बोल रहा है अपना रोमियो। मैं आ गया, बस एक बार कह दो। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो मुझसे प्यार करती। बोलता है मुझे अपने साथ ले चलो। ले चलो मुझे भी अपने साथ, ले चलो ले चलो ले चलो। तो ये ले चली वो तुझे। ये थी ठरक से फीचरिंग व्हेन माय डैड फाइंड्स रिजला पेपर इन माय बैग। तुम्हें नहीं लगता कि मेरे पास कुछ सवाल होंगे जिनका जवाब सिर्फ तुम्हारे पास? व्हेन आई इंट्रोड्यूस माय बेस्ट फ्रेंड। ये पागल है। व्हेन माय क्रश सेज नो फॉर द 69th टाइम। मैं हार नहीं मानूंगा। व्हेन आई टेल माय मॉम आई हैव अ गर्लफ्रेंड। शादी से पहले कोई गड़बड़ नहीं। हाँ, व्हेन माय फ्रेंड्स जोक अबाउट माय सैडनेस आफ्टर ब्रेकअप। बेकार की बात मत करो, तुम्हें मेरी मदद करनी है, ठीक है? पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। मुझे कमेंट्स में बताइए मुझे और कौन से फिल्मों के रिविजिट्स करने चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाकी के वीडियोस चेक आउट कीजिए। बाबा इज अ बिंज वाचिंग काउच पोटैटो रिव्यूज, रिएक्ट्स, रेकमेंड्स, रिकैप्स एंड रिविजिट्स ऑन दिस चैनल जिसका नाम है सिनेफाइल बाबा।